निश्चित तौर से सरकार बनाने की बात खड़गे जी ने नहीं कहा। खड़गे जी ने सरकार जो चल रही है बैसाखी पे सरकार, इसके बारे में बोला है। अपनी सरकार बनाने की बात नहीं कहा उन्होंने। जो ये भाजपा की एनडीए की सरकार जो बनी है ये बैसाखी पे चल रही है और लंगड़ी सरकार है। कब गिर जाएगी, कब ठोकर लग जाएगा कोई पता नहीं, इस नाते उन्होंने बोला है। तो इस सरकार का कोई भरोसा नहीं कितने दिन चलेगी और क्या। और आप देखिए इस सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। दूध के दाम, दाल के दाम, खाने के सामान, आटा खत्म होने जा रहा है, गेहूं है ही नहीं स्टॉक में। ये सरकार की यही स्थिति है कि पूरी सरकार बद से बदतर स्थिति में चल रही है। जिस तरह से पहले नतीजे आए, उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान आया, मोहन भागवत जी के बाद इंद्रेश कुमार जी का बयान आया, अब वो पलटी मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग राम को नहीं मानते थे उनको नकारा है। देखिए ऐसा है, दिल की बात, जो दिल की बात थी वो जुबां पे आ गई। चाहे वो इंद्रेश कुमार के जुबां पे आई हो, चाहे मोहन भागवत की आई। अंदर अंदर जो भाजपा और जो संघ में जो तनाव चल रहा है, निश्चित समझते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा और संघ में जबरदस्त तरीके से आपस में जूता बाजार शुरू हो गया है। जिस तरह से नतीजे आए हैं, उपचुनाव भी होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? जो हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1 पर थी, 6 पर है और जहां हारे हैं वहां भी मजबूती से हम लड़े हैं। जहां कानपुर में खड़े हैं मजबूती से हम लड़े हैं, हमारे के कार्यकर्ता खड़े हैं और निश्चित तौर से उपचुनाव भी हम चुनाव जीतेंगे। आरएसएस के चंद्रेश जी ने कहा है कि क्या कहते हैं, इनका वो बयान था कि क्या कहते हैं 400 पार, और उसके बाद श्री राम जी के उसमें ये 241 ही लेके आ पाए। क्या कहें? मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा है अपने बयान में कि इनके तीन इनकी गारंटीज थी मोदी की। 400 पार, 80 में 80 और बनारस में 10 लाख पार। इस प्रदेश की जनता ने, काशी की महान जनता ने इसकी हवा निकाल दी। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह रहेगा गठबंधन? निश्चित तौर से ये गठबंधन मजबूती से खड़ा है और पूरी ताकत के साथ हम लोग भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस पार्टी मंजूरी। रिपोर्ट दी है कानपुर के लोगों ने, आलोक मिश्रा को। आलोक मिश्रा ना हारते नहीं, सब लोग मिलकर काम किए हैं और जो भी कमियां रहेंगी उसको बैठकर हम उसका रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस का जो संगठन है वो कानपुर में पूरी तरीके से नहीं बटे, उस पर जाकर निश्चित तौर से सब लोगों ने काम किया है। जो कमी होगी, जहां कमियां रह गई होंगी, उसको बैठ के उसका रास्ता हम निकालेंगे। निश्चित तौर से सरकार बनाने की बात खड़गे जी ने नहीं कहा। खड़गे जी ने सरकार जो चल रही है बैसाखी पे सरकार, इसके बारे में बोला है। अपनी सरकार बनाने की बात नहीं कहा उन्होंने। जो ये भाजपा की एनडीए की सरकार जो बनी है ये बैसाखी पे चल रही है और लंगड़ी सरकार है। कब गिर जाएगी, कब ठोकर लग जाएगा कोई पता नहीं, इस नाते उन्होंने बोला है। तो इस सरकार का कोई भरोसा नहीं कितने दिन चलेगी और क्या। और आप देखिए इस सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। दूध के दाम, दाल के दाम, खाने के सामान, आटा खत्म होने जा रहा है, गेहूं है ही नहीं स्टॉक में। ये सरकार की यही स्थिति है कि पूरी सरकार बद से बदतर स्थिति में चल रही है। जिस तरह से पहले नतीजे आए, उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान आया, मोहन भागवत जी के बाद इंद्रेश कुमार जी का बयान आया, अब वो पलटी मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग राम को नहीं मानते थे उनको नकारा है। देखिए ऐसा है, दिल की बात, जो दिल की बात थी वो जुबां पे आ गई। चाहे वो इंद्रेश कुमार के जुबां पे आई हो, चाहे मोहन भागवत की आई। अंदर अंदर जो भाजपा और जो संघ में जो तनाव चल रहा है, निश्चित समझते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा और संघ में जबरदस्त तरीके से आपस में जूता बाजार शुरू हो गया है। जिस तरह से नतीजे आए हैं, उपचुनाव भी होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? जो हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1 पर थी, 6 पर है और जहां हारे हैं वहां भी मजबूती से हम लड़े हैं। जहां कानपुर में खड़े हैं मजबूती से हम लड़े हैं, हमारे के कार्यकर्ता खड़े हैं और निश्चित तौर से उपचुनाव भी हम चुनाव जीतेंगे। आरएसएस के चंद्रेश जी ने कहा है कि क्या कहते हैं, इनका वो बयान था कि क्या कहते हैं 400 पार, और उसके बाद श्री राम जी के उसमें ये 241 ही लेके आ पाए। क्या कहें? मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा है अपने बयान में कि इनके तीन इनकी गारंटीज थी मोदी की। 400 पार, 80 में 80 और बनारस में 10 लाख पार। इस प्रदेश की जनता ने, काशी की महान जनता ने इसकी हवा निकाल दी। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह रहेगा गठबंधन? निश्चित तौर से ये गठबंधन मजबूती से खड़ा है और पूरी ताकत के साथ हम लोग भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस पार्टी
कानपुर के लोगों ने आलोक मिश्रा को, नहीं तो आलोक मिश्रा ना हारते। नहीं, सब लोग मिलकर काम किए हैं और जो भी कमियां रहेंगी उसको बैठकर हम उसका रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस का जो संगठन है वो कानपुर में पूरी तरीके अभी पद नहीं बटे, उस पर क्या बोलेंगे? निश्चित तौर से सब लोगों ने काम किया है, जो कमी होगी, जहां कमियां रह गई होंगी उसको बैठ के उसका रास्ता हम निकालेंगे।